हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ शासन राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर के निर्देशानुसार रायगढ़ जिले में कब से कब तक सभी मॉल व मल्टीप्लेक्स तथा टॉकीज में रिचर्ड एटेनबरो कृत ऐतिहासिक गांधी फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाना है। कब से कब तक प्रदर्शन किया जाना है? 20 से 30 अगस्त 2022 तक। क्लियर है? जिसके तहत रायगढ़ जिले के गोपी टॉकीज व ग्रैंड मॉल में रिचर्ड एटनबरो कृत ऐतिहासिक गांधी फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। विदित हो कि यह फिल्म शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को दिखाने हेतु प्रदर्शित की जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोंडागांव के शबरी एम्पोरियम एवं सी मार्ट का अवलोकन किया? सही जवाब है ऑप्शन 3, श्री अजय सिंह ने अवलोकन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने सपरिवार कोंडागांव के शबरी एम्पोरियम एवं सी मार्ट का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? श्री अजय सिंह। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंप के बिजली बिल में कितने यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है? सही जवाब है 7500 यूनिट तक छूट दी जा रही है। 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंप के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं आश्रमों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 3278 है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों का वार्षिक विक्रय बढ़कर कितना करोड़ हुआ है? सही जवाब है 6.84 करोड़ हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की गुणवत्ता परख हेतु 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों का वार्षिक विक्रय बढ़कर 6.84 करोड़ हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रत्येक माह कितने यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जाता है? सही जवाब है 30 यूनिट। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रत्येक माह 30 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जाता है। प्रदेश के लगभग 17 लाख बीपीएल उपभोक्ता लाभान्वित हैं। अगला प्रश्न, भारत में तेल की मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? सही जवाब है 7.73% बढ़ेगी। भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2022 में 7.73% बढ़ सकती है। यह दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ेगी। तेल निर्यातक देशों के संगठन ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की दैनिक मांग 2021 में 47.7 लाख बैरल थी। इसके 2022 में बढ़कर 51.4 लाख बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है। चीन में 1.23%, अमेरिका में 3.39% और यूरोप में 4.62% के मुकाबले भारत में तेल की मांग में वृद्धि दुनिया में सबसे तेज गति से होगी। अगला प्रश्न है, हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है गोवा। गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सरकार के मुताबिक गोवा में हर घर में नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया है। गोवा के सभी 2,63,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय जल शक्ति
मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं। पीएम ने कहा कि यह गोवा के लिए और हर घर जल सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के लिए एक विशेष दिन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने इसके साथ ही देश को फिर से महान और नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए। उन्होंने इसके साथ ही अपील की कि हमें लड़ना नहीं है बल्कि साथ साथ आगे बढ़ना है। इस कैंपेन का आगाज करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कहा, हमें भारत को फिर से नंबर 1 बनाना है। अगला प्रश्न, पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब है सैमसंग के साथ समझौता किया है। डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा और ऋण सेवा पेटीएम पोस्टपेड के लिए पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए सैमसंग स्टोर के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी के तहत देश भर में सैमसंग के किसी भी स्टोर से लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविज़न जैसे उपकरण खरीदने के लिए ग्राहक पेटीएम के अलग अलग विकल्पों के जरिए भुगतान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विजिल आंटी की शुरुआत किसने की? सही जवाब है एचडीएफसी ने इसकी शुरुआत की है। एचडीएफसी बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का नाम होगा विजिल आंटी। बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि टेलीविज़न पर लोला कुट्टी का लोकप्रिय किरदार निभाने वाली अनुराधा मेनन विजिल आंटी अभियान का चेहरा होंगी। अगला प्रश्न है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है अनुज पोद्दार बने हैं। इमेज देखिए। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने एक बयान में इस नियुक्ति की जानकारी दी है। उसने कहा कि कंपनी ने चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद को अलग अलग कर दिया है। उसके संरक्षक शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। चलिए ध्यान देंगे, बजाज समूह के संस्थापक हैं जमनालाल बजाज। बजाज समूह की स्थापना हुई 1926 में। बजाज समूह मुख्यालय स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। एफएसआईबी ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसका नाम सुझाया है? सही जवाब है मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम सुझाया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश की है। एफएसआईबी ने बयान में कहा कि 16 और 17 अगस्त 2022 को 15 उम्मीदवारों के साथ बातचीत के बाद ब्यूरो ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी। हाल ही में कहाँ इसका सफल प्रक्षेपण किया गया? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी। अरुणाचल प्रदेश में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। बताया गया कि भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मार्गदर्शन में राज्य में ड्रोन सर्विस शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी हेल्थ कृषि आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करने की पायलट परियोजना का संचालन करेगी। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हलषष्ठी किनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।